दुनिया में लाखों भूतिया जगह हैं, पर आज हम भारत की सबसे भूतिया जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। लाखों लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को भूतिया माना गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में रुचि रखते हैं, जो विज्ञान के परे जाने को तैयार हैं। उन लोगों के लिए है जो साइंस यानी विज्ञान की लिमिटेड मान्यताओं को छोड़ उसके परे जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दिल को मजबूत करके इस वीडियो को देखना। लाइट बंद करो और एक जगह बैठो और इस वीडियो को एंजॉय करो। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे भानगढ़ राजस्थान की। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्कर ने इस जगह को इस तरीके से बदला कि अब एक अबेंडन सिटी के बदले और कुछ नहीं रहा। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला, द भानगढ़ फोर्ट, भारत की हॉन्टेड प्लेसों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। राजस्थान की ये सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये पॉपुलर डेस्टिनेशन प्लेस ही रहती है, पर हर रात को यह एक प्रेत बाधित स्थान बन जाता है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस किले से थोड़ी दूर पर एक बोर्ड लगा रखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत की ये पहली जगह है जिसको भारत सरकार ने खुद भूतिया घोषित किया है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई इंसान सूर्यास्त के बाद इस किले में जाएगा तो वो कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और अंदर से रात को पायल की आवाज़ और नाचने गाने की आवाज़ें आती हैं। ऐसा मानो कि वहाँ आत्माएं सेरेमनी मना रही हों। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की आवाज़ें और औरतों के रोने की आवाज़ें आती हैं, और कई लोगों ने तो अपनी आँखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम के कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है, और उस समय उस किले के पास से एक अजीब से परफ्यूम यानी इत्र की स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है रानी रत्नावती अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजाओं ने उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट करी और वो उनके सामने आए, और उन्हीं में से एक था काला जादूगर, जिसकी रेपुटेशन समाज में बहुत ख़राब थी, और वो जानता था कि उसका विवाह इतनी बड़ी रानी के साथ नहीं हो सकता, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी उस विद्या का सहारा लिया जिसे काला जादू कहते हैं। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार भानगढ़ के बाजार में जब रानी की नौकर इत्र खरीद रही थी, तब मौके का फ़ायदा उठाकर उस काले जादूगर ने इत्र की शीशी पर एक मंत्र फूंक दिया, एक ऐसा मंत्र कि जब भी रानी उस इत्र का इस्तेमाल करती तो वो काले जादू के वश में आ जाती। पर रानी के गुप्तचरों ने रानी को इस बारे में बताया कि इत्र की शीशी पर काला जादू किया गया है। रानी ने इत्र की शीशी जोर से पत्थर पर दे मारी, जिससे काला जादू उल्टा पड़ गया और पहाड़ से वो पत्थर लुढ़कता लुढ़कता उस काले जादूगर के ऊपर जा गिरा। काले जादूगर ने मौत से पहले भानगढ़ के किले को श्राप दिया कि भानगढ़ का किला और आसपास के सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस घटना के 1 साल बाद ही भानगढ़ के किले पर एक जंग छिड़ गई, और उसके बाद एक से एक ऐसी घटनाएं घटती रहीं जिससे वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे ख़त्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी भानगढ़ के किले में निवास करती है, और जो औरत इत्र की शीशी लेकर घूमती है वो और कोई नहीं, रानी रत्नावती ही है। वहाँ के आसपास के लोगों ने बताया कि जब भी भानगढ़ के किले में किसी भी इमारत की मरम्मत करी गई तो इमारत रहस्यमय ढंग से ढह गई और वहाँ काम करने वाले कारीगरों को भी चोटें आईं, और यही वजह है कि वहाँ के स्थानीय लोग धीरे धीरे शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। कोई भी उस गांव में नहीं रहना चाहता। भूतिया जगहों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है टनल नंबर 33 शिमला। शिमला में एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33। इसके अंदर से ट्रेनें गुजरा करती हैं। ज़्यादातर लोग जो इस टनल के अंदर से जाते हैं उनका मानना है कि इस टनल में अजीब सी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है, एक नेगेटिव एनर्जी की वाइब आती है।
और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उस टनल में ऐसा लगता है कि जैसे कोई क्रिएचर उन्हें बाहर की तरफ घूर रहा हो। इस टनल के पास लोग रात को अनजान से फोर्सेस को महसूस करते हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ों का अनुभव करते हैं। जब ये टनल आज से 100 साल से भी पहले सन 1889 में बना था, तब इसे बनाने का प्रोजेक्ट कैप्टन बेरॉक ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर और टैलेंटेड इंजीनियर थे। इस प्रोजेक्ट पर कार्य करते करते उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही थीं। वो इस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पैसों की कमी की वजह से और बहुत सारे काम के प्रेशर के चक्कर में बेरॉक ने इस प्रोजेक्ट को साइन किया था और एक लास्ट डेट भी थी, जिस डेट पर बेरॉक को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। पर बहुत सारी दिक्कतों के चलते बेरॉक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। तब उस ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बेरॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा अमाउंट जुर्माना के तौर पर लगा दिया। इस घटना के बाद बेरॉक का करियर ख़त्म हो गया और उस घटना के बाद से बेरॉक डिप्रेशन में चला गया और एक दिन बेरॉक ने अपने द्वारा बनाई गई उस आधी टनल के सामने आत्महत्या कर ली। लोगों का कहना है कि बेरॉक की आत्मा उस टनल में निवास करती है। बेरॉक की आत्मा का टनल में होना तो समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने एक औरत को टनल के आसपास देखा है। एक महिला की आत्मा उस टनल के आसपास भटकती हुई देखी गई है। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें एक औरत उस टनल के अंदर भागती हुई दिखाई दी, जिससे मदद करने के लिए वो लोग उस टनल के अंदर गए और वहाँ जाकर देखते हैं कि वो औरत गायब थी। तो दोस्तों, भानगढ़ का किला और टनल नंबर 33 ये वो जगह है जहाँ पर आज भी आत्माओं को महसूस किया जाता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुँचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।